हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यस, तो अभी तो लाइव क्लास भी चल रहा है, सबको पता है। लाइव क्लास देख रहे हैं आप, डाउट्स पूछ रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके लाइव क्लास में आओ और फिर अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है? पूरे नोट्स बना के समझ के पढ़ने के लिए ये अपलोडेड लेक्चर है और डाउट पूछने के लिए लाइव क्लास है। बस हो गया काम खत्म, और क्या चाहिए? ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं। पॉलिनोमियल हम पढ़ा रहे थे मैथ्स में, पॉलिनोमियल का हमने 01 लेक्चर पढ़ा दिया। उसमें एनसीईआरटी के दो एक्सरसाइज बन जाएंगे, 2.1 और 2.2। आरडी शर्मा अगर आप बनाते हैं तो आरडी शर्मा का भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आरडी से। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -1/2 इज जीरोस। तो कोई भी हम एक क्वेश्चन बनाना तो तुम ऐसा उस क्वेश्चन को दिमाग में समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी दूसरा हम बना सकते हैं। ये नहीं कि वैल्यू रटने लगो, ऐसा चाहिए, बदल दिए वैल्यू तो नहीं बनेगा। वैल्यू तो कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो x इक्वल टू -1/2 इज जीरोस, मतलब एक जीरोस दिया है, जीरो एक दिया हुआ है, x का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 2 4 5 6 कुछ भी। और यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है, px मतलब पॉलिनोमियल, इसमें एक a लिख दिया है, फाइंड a निकालो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है देखो, तुमने पढ़ा है जीरोस का क्या मतलब होता है। जीरोस का मतलब होता है ऐसा वैल्यू x का जिसको रख करके जीरो आ जाए। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि जीरोस है कि नहीं, चेक करना नहीं है तुमको। इन्होंने बताया कि जीरोस है, तो बोला दिस इज जीरोस। जीरोस होने से क्या मतलब समझा, हम तुमको बोलते हैं ये जीरोस है, इससे क्या समझता है? जैसे हमने बोला x का वैल्यू -1/2 जीरोस है, इसका मतलब इस वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे तो पक्का आंसर कितना आएगा? जीरो। तो चलो पुट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, x की जगह पुट करो और इक्वेट कर दो जीरो से, बस बन जाएगा। तो px के जगह पर पुट कर दो, पुट जहां जहां x है वहां पर -1/2, जहां जहां x है वहां -1/2 रख दो। तो p ऑफ -1/2 इक्वल टू 8 इंटू -1/2 का क्यूब माइनस a इंटू, बस x के जगह पर रखेंगे, -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 और +2 इक्वल टू 0। बताओ ये क्यों लिखे, बताओ ये क्यों लिखे? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, y इक्वल टू 0 लिख दिया आपने, बिकॉज जीरोस का मतलब होता है ऐसा x का वैल्यू जिसको रख दिया जाए अगर पॉलिनोमियल में तो पूरा आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, जीरोस दिया है तो वैल्यू डालो और इक्वल टू 0 लिख दो, बस सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा, ए निकल जाएगा। देखो सब पता है, ए नहीं पता है तो निकल ही जाएगा। सॉल्व करते, देखो 8 मल्टीप्लाई, बताओ माइनस का क्यूब करो। दो माइनस को कभी भी ऑड मल्टीपल होगा, देखो माइनस का पावर 2, माइनस का पावर 4, याद रखना इस चीज को। इवन, अगर माइनस नंबर का पावर इवन हो गया तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस नंबर का पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो देखो माइनस का पावर ऑड है तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को कुछ भी कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी पावर कर लो 1 को तो वही रहेगा। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये नहीं कि 2 इंटू 3 कर देना, गलत हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 8 माइनस 8। अब देखो माइनस का स्क्वायर करो, क्या हो गया? मल्टीप्लाई जरूर लिखना, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, इस पे पावर नहीं है। यहां पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया बच्चों? क्योंकि यहाँ पावर है, यहाँ पे पावर नहीं है। तो माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 1/2 + 2 इक्वल टू 0। ये 8 से 8 कैंसिल, -1 बचा। ये देखो a इंटू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, 2 1 जा 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, तो a इंटू 1 a/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये तीन लाइक है, तो लाइक टर्म को ऐड किया जाता है, तीनों लाइक है। समझ रहा कैसे लाइक है? कैसे लाइक है बताओ? ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये नंबर है नहीं, इसमें तो a लगा हुआ है, इन तीनों में a नहीं है। तो पहले इनको ऐड कर लेते, दो को 2, तो ये बचेगा -a/4 और यहाँ पे -1 प्लस 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 1 + 4/2, ऐसे करेंगे ना क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ 1 है, तो ये आ गया 5/2, 5/2, समझ रहा है बच्चों? -1 -a/4
प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब इस a/4 का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को इधर भेज दो ट्रांसफर, या इसको ऐड भी कर सकते थे पता है, तो इन दोनों को उधर जाके ऐड करो, हम तुमको थोड़ा डायरेक्ट बताते यार। तो ये तीनों नंबर है एक साथ लिख लो ऐसा, a/4 को अलग, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बचा प्लस 1/2 प्लस 2, साइन के साथ कोई भी नंबर आगे पीछे करना, आगे पीछे करना है तो साइन के साथ, उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये -1 इधर आ गया इक्वल टू 0। 2 - 1 कितना बच गया बच्चों, 2 - 1 बताओ कितना बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब 2 1 जा 2, अब ये जल्दी बनेगा, अब ये जल्दी बनेगा। 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 + 2/2 इक्वल टू 0। ये आ गया -a/4 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो -a/4 इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा -3/2, माइनस से माइनस कट गया। अब ये 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, 4 डिवाइड में है, काय में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a का वैल्यू आ गया, देखो 3/2 मल्टीप्लाई 4, 2 से काट दो 2 बार में, 3 2 जा 6, तो a का वैल्यू कितना आया 6 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भारी तो नहीं लगाना, भारी लगा होगा तो आप कैलकुलेशन को फिर से खुद से रफ पे करो, रफ कॉपी में खुद से ये कैलकुलेशन करो, बस यही भारी लगा होगा, बट सवाल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि सवाल बनाना आपको है पेपर में। तो फिर से हम बता दें, अगर x का वैल्यू 0 लिखा है मतलब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, बस यही कर दिया हमने, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। तो अगला हेडिंग लगा दे रिमाइंडर थ्योरम। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, अच्छा क्वेश्चन था, तो अगला हेडिंग लगा दे रिमाइंडर थ्योरम। तो इस नाम को पढ़ो, रिमाइंडर सबको समझता होगा, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे 2 से डिवाइड किया 7 को, तो 2 3 जा 6, ये बच गया, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। बिल्कुल। अब नंबर में तो बहुत आसान है, डिवाइड करके निकालेंगे, लेकिन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो, अब तो पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हो ना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़े और रिमाइंडर निकालने बोले तो थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। डिवीजन करो, आता होगा, डिवीजन आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, तो डिवीजन करके रिमाइंडर आता है, एक तरीका ये है, बट ये लॉन्ग तरीका है। इस थ्योरम को पढ़ने के बाद तुम शॉर्ट में निकाल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में रिमाइंडर थ्योरम आप निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, पॉलिनोमियल px होता है ना, उसको डिवाइड कर दिया तुमने किसी भी नंबर से, x - a से, x + a से, a मतलब कोई भी नंबर, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे, डायरेक्ट इसमें x के जगह a डाल दो बस, तो p ऑफ a रिमाइंडर होगा। समझा नहीं, एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल, जैसे x² + 2x + 1, इसको डिवाइड करना है x - 1 से या x - 2 से, देखो इसको डिवाइड करना है x - 2 से, रिमाइंडर बताओ तो क्या करना है, x के जगह 2 रख देना है। तो कैसे 2 आया इसको समझना, x - 2 इक्वल टू 0 करो, तो x का वैल्यू कितना आया 2, जितना वैल्यू आया वही रखना, जितना वैल्यू आया वही रखना, तो x का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 + 1 8 और 1 9, रिमाइंडर आ गया 9। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अगर मान लो हम x + 2 रखते हैं तो x + 2 इक्वल टू, ये रफ में करना, x + 2 इक्वल टू 0, तो x के जगह कितना रखते हैं -2 रखते हैं, x के जगह कितना रखते हैं -2 रखते हैं। अब देखो किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मान लो हमने 2x + 1 से डिवाइड किया, तो x का वैल्यू कितना रखोगे, वैल्यू निकालना सीखो, कितना रखना है ये सीखो। इससे डिवाइड करने बोला हमने पॉलिनोमियल को, इससे डिवाइड करने बोले तो इससे वैल्यू निकालो, तो कैसे निकलेगा, 2x + 1 को 0 से इक्वेट कर दो, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आ गया -1/2 रख दो x के जगह पर। ठीक है, मान लो कोई और नंबर ले लो, कोई भारी सा नंबर ले लो, जैसे 3x + 5, इसको बोले डिवाइड करो, या 5/2, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं यार। इससे डिवाइड करने हमने बोला पॉलिनोमियल को, तो क्या करोगे, इससे वैल्यू निकालो x का, कैसे, इक्वल टू 0 करो, फिर 3x इक्वल टू -5, तो x का वैल्यू -5/3।
तो आपने ये चीज समझ गया कि हम किसी भी नंबर से, किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उससे x का वैल्यू निकाल करके अगर हम x के जगह पर रख दें तो हमारा आंसर जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, बिना डिवाइड किए। यही चीज सीखना आज के लेक्चर में, यही चीज सीखना आज के लेक्चर में। तो चलो, रिमाइंडर थ्योरम तुमको समझ गया होगा, तो अब इसको लिख लेते हैं। क्या रिमाइंडर थ्योरम बोलता है? थ्योरम नोट कर लो, कभी कभी आता है कि इफ ए पोलिनोमियल, क्या है पोलिनोमियल, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। कोई जरूरी नहीं x माइनस a, x प्लस a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, देखो ना, कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज से, हम ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग बस। x माइनस a, देन जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? p ऑफ a। मतलब इसमें x के जगह पर ये a वैल्यू रख दो। देखो प्लस a क्यों रखें? क्योंकि यहाँ माइनस a है तो यहाँ प्लस a रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे रिमाइंडर निकलेगा। ये थ्योरम समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से देखो, x माइनस a से डिवाइड करो, किसको? px को। तो बताओ, यहां से इसको इक्वल करेंगे जीरो के, तो x का वैल्यू कितना आएगा? a, तो यहां पर रख देंगे। तो p ऑफ a से क्या निकलेगा? रिमाइंडर। खत्म। अब एक चीज सीखते जाओ आगे, एक चीज और सीख लो। जैसे हमारे पास दो नंबर होता है, जैसे 2 से हमने 6 को डिवाइड किया और 2 से हमने 7 से डिवाइड किया, क्या अंतर आता है? तो 2 से 6 पूरा कट जाएगा, 2 3 जा 6, जीरो रिमाइंडर। यहां पर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। बताओ क्या अंतर है? तो यहां पर ये पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यार ये पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब ये पूरा कट गया तो हम लोग बोलते हैं क्या कि 6 इज फैक्टर ऑफ 2, 6 इज फैक्टर ऑफ 2। क्या तुम बचपन में पढ़े हो ये चीज? यस, पढ़े होगे। नहीं, 2 इज फैक्टर ऑफ 6, सही है ना? 2 इज फैक्टर ऑफ 6, सॉरी 2 फैक्टर है 6 का, 2 फैक्टर है 6 का, मतलब 2 से पूरा कट गया। अब बताओ, 7 से हमने 2 को डिवाइड किया, पूरा कटा नहीं कटा, तो हम क्या बोलेंगे? 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 7। मतलब फैक्टर की बात करें तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, फैक्टर की बात करें तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। और यही फैक्टर थ्योरम है। अगला थ्योरम यही है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में बस यहां पर देखो, यहां पे समझो, यहां पर p ऑफ a इक्वल टू रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसको क्या बोल देंगे? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बोल देंगे? फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ओनली जस्ट डिवीजन है, मतलब यहां पे डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवाइड किया हमने। अगर डिवाइड किया 0 आ गया तो हम बोलेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर समझता होगा, जैसे बचपन में तुम पढ़ोगे 8 के फैक्टर बताओ, तो तुम मन में सोचते थे कि 8 किससे किससे डिवाइड होता है? तो 2 से, 4 से, 8 से। तो फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो इसको पूरा डिवाइड कर दे। पूरा डिवाइड का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर 0। पूरा डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है? फैक्टर है। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते बच्चों, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप ये थ्योरम नोट कर लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखो पहला इफ x प्लस 3 डिवाइड कर रहा है किसको? एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6। फाइंड रिमाइंडर। बताओ रिमाइंडर। कुछ नहीं करना है, देखो पहले x प्लस 3 को इक्वल कर दो 0 से, तो x का वैल्यू आ गया -3, इसको पुट कर दो। कितना आसान है यार, कितना आसान है। पिछला एक्सरसाइज भी तुम यही पढ़े ना? हाँ, पिछले एक्सरसाइज में यही था, वैल्यू रखते थे हम लोग, ये चीज दिया होता था। अभी एक स्टेप पीछे चले गए। ये फील करो, मैथ्स को समझने की कोशिश करें। मैथ याद नहीं होता है, समझा जाता है। देखो पिछला एक्सरसाइज में ऐसा था, x का वैल्यू 2, बताओ जीरोज है कि नहीं, तो हम रख के देखते थे, 0 आ गया तो जीरोज है, नहीं आया तो नहीं है। यहां पर ऐसा दे रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया इन्होंने। अब बोले बताओ ये फैक्टर है कि नहीं, या रिमाइंडर बताओ, तो हम यहां से इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर 0 आ गया तो बोल देंगे फैक्टर है। बात तो एक ही हुआ ना, जैसे वहां 0 आता था तो हम बोलते थे जीरोज है, यहां पे 0 आएगा तो हम बोलेंगे फैक्टर है। बात एक ही है, जो जीरोज है वो फैक्टर होगा। फिर से समझो, जैसे x इक्वल टू 2 जीरोज होता है, तो इसको इधर ला लो, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। यही चीज समझाना चाह रहे हो। फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर रिमाइंडर निकालोगे तो 0 आ जाएगा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, बात खत्म।
तो चलो इसमें क्या करें, इसका जगह पर -3 पुट कर दो यार। -3 का पावर 3 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो माइनस का पावर ऑड है, माइनस का पावर ऑड तो माइनस रहेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 तीन बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये देखो प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 प्लस 6। ये दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, सेम साइन ऐड होता है, याद रखना। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये दोनों ऐड हो सकता है। क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट कर लें। 15 माइनस 6, 15 में 6 गया 9, 9 बचेगा तो ये -27 -9 बिग नंबर का साइन, इसमें 9 ऐड कर दो, 27 और ये 36। तो ये 36 रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया बच्चों? रिमाइंडर। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं, क्या बोलोगे? रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आया? नहीं आया। 0 नहीं आया मतलब पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं है। एक ही क्वेश्चन में सब समझ लो। चलो अब इस पे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान देंगे बच्चों। तो ये लिखा हुआ बोल रहा है दिस को इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। इसमें बोल रहा है चेक दिस इज फैक्टर। फैक्टर चेक करने के लिए क्या देखना है कि रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। अगर आ गया 0 तो बोलेंगे फैक्टर है, नहीं आया तो बोल देंगे फैक्टर नहीं है। तो चलो इससे डिवाइड करना है, डिवाइड अब नहीं करना है। याद रखना जिंदगी में अगली बार कभी भी तुमसे रिमाइंडर पूछे, तो रिमाइंडर पूछे तो डिवाइड नहीं करना है, लेकिन कोसेंट पूछे तो करना पड़ेगा। कोसेंट पूछे तो करना पड़ेगा, लेकिन रिमाइंडर पूछे तो नहीं करना। तो देखो क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है 0 से, सिखाया हमने। यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, उधर साइड ट्रांसफर करके a। इस वैल्यू को पुट कर देना है इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर। तो px चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, लिखना चाहिए। पॉलिनोमियल को हमेशा px के इक्वल लिखते जाओ। अब यहां पर क्या डाल दो, x के जगह पर a। तो देखो यहां पे a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है? रिमाइंडर। a का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। बस x के जगह पर रखना है, देखो जहां जहां x है वहीं रखना है, a के जगह पर मत रख देना, गलत हो जाएगा। a क्यूब, देखो ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब हो जाएगा, ये प्लस a क्यूब, ये माइनस a क्यूब कैंसल, प्लस 6a माइनस a। 6a में से एक a गया, कितना बचा? 5a इज योर रिमाइंडर आंसर। समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, बच्चे डरते हैं, नंबर नहीं है, अरे भारी हो गया, अरे अजीब हाल है यार। अगर नंबर रहता तो 2 डालने तो खूब अच्छा है, और यहाँ a आ गया तो भारी हो गया। अरे कैसा सोच बना ली तुम लोग। ये ज्यादा आसान है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट हो रहा है। अब फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। 7x प्लस 3x इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो पहले प्लस वाले को, मतलब उसके साथ जो प्लस माइनस में उसको भेजते हैं। अब कोई कोई क्या करेगा, 3x को इधर लाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन समझदार बनो, मूर्ख मत बनो। तुमको x चाहिए ना, तो क्यों x को दौड़ा रहे हो इधर उधर, दूसरे को दौड़ाओ। तो 7 को उधर भगाओ, तो 3x इक्वल टू 7 उधर गया तो क्या बन गया? -7, क्योंकि इसके सामने प्लस है, पीछे से हमको मतलब नहीं है, सामने ये साइन इसका है। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, -7/3। इसको इसमें पुट करना है, इसमें करो, देखते हैं। तो रिमाइंडर निकलेगा अगर पुट करेंगे तो हम 3x क्यूब प्लस 7x में रिमाइंडर निकलेगा। कैसे? 3 इंटू, यहां पे रखो -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, कुछ तो नहीं किया हमने, बस वैल्यू रखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना नीचे तक? दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले माइनस का क्यूब, देखो मल्टीप्लाई जरूर लिखना, नहीं तो और ये नहीं लिखे डायरेक्ट माइनस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस दिखेगा फिर वो। तो माइनस का क्यूब करो, माइनस ही आता है। 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार कर लो यार मल्टीप्लाई में। 7 7 7 7 7 7 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 343 अपॉन 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 3, ये 3 मल्टीप्लाई, ये 3 डिवाइड, कितना आएगा? 9। इधर करे सॉल्व, इधर कर देना,
देखो अब क्या बचा, इधर बचा -343/9 -49/3। अब सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस क्रॉस खेलते हो क्या तुम लोग क्रॉस क्रॉस करते होगे, वैसा भी कर सकते हैं। हम एलसीएम लेते, देखो बच्चों एलसीएम लेना अच्छा टेक्निक होता है। यहां समझ में आया क्या, ये माइनस का क्यूब करे तो माइनस ही रह गया, ऑड पावर करोगे तो निगेटिव। 7 का क्यूब 7 7 7 3 बार इंटू किया 343, फिर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई 27, ये 3 मल्टीप्लाई ये डिवाइड, काट सकते मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड काट सकते, प्लस माइनस नहीं काट सकते, यहां से इसको नहीं काट सकते, बीच में माइनस है। कोई बोलेगा ये भी तो माइनस, अरे मल्टीप्लाई में है भाई, ये माइनस भी, तो 343/9 और ये 49/9, समझा। अब देखो 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, कैसे पता, अगर दोनों नंबर एक ही टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, याद रखना। तो 3 और 9 का एलसीएम 9। अब 9 से इसको क्या करो डिवाइड, मन में 9 से 9 को डिवाइड 1, जो नंबर आया उससे इसको मल्टीप्लाई, पढ़े होगे, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो -343 ही रहेगा। फिर 3 से 9 को डिवाइड, 3 से 9 को क्या करो डिवाइड, तो 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 आया। अब उस 3 से इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, ऊपर वाले को, तो 49 इंटू 3 अभी किए थे 343 आ रहा। तो देखो ये 0 नहीं आ रहा है, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, तो दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा कि नहीं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ऐड होता है, 3 3 कितना हुआ 6 4 4 8 3 3 6/9। 0 आया नहीं आया, 0 नहीं आया तो लिख दो नॉट फैक्टर, 0 नहीं आने पे क्या लिख देंगे, फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिस के लिए, चलो ये कॉपी करना है तो कर लो। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम हमने तुमको पढ़ाया, अब उसका प्रूफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम दिमाग में आ गया होगा, तो हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ थोड़ा समझने के बाद ही पढ़ाया जाता है। देखो प्रूफ किसका प्रूफ पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। फिर से सुनो क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हमने, कि अगर x माइनस a से px को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं करना है, बस x के जगह पर a रख देना है, और x के जगह पर a रखने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा रिमाइंडर, यही प्रूफ करना है। जो p ऑफ a आएगा वही रिमाइंडर होगा, इसको प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम बचपन में आप पढ़े होंगे, देखो पढ़े होंगे। इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड नहीं डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर। तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं बताओ, डिविडेंड। और यहां जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। कोसेंट। और यहां जो बचता है अंत में उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इतना सबको पता होगा, सबको पता है क्या, बिल्कुल पता होगा। तो अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम देख लो, क्या होता है बताओ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सुना होगा सबने ये चीज, मतलब लो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी ये डिवाइड किए थे ना, अगर आपको ये वैल्यू वापस चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को प्लस कर दो। देखो एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे 4 से डिवाइड किया आपने 47 को, तो करो 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4 कट गया 0 हो गया, फिर 7 आ गया, 4 1 जा 4 फिर से तो 4, और कितना रिमाइंडर बचा 3। अब आपको 47 वापस चाहिए तो क्या करो, 11 को 4 से इंटू करो, देखो डिवाइजर इंटू कोसेंट हुआ, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करो, 11 4 जा 44 प्लस 3 कितना आ गया 47 आ गया, समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर को वापस ला सकते हो। तो हम लोग इसी थ्योरम से प्रूफ करेंगे। देखो अब देखो अभी हमने पढ़ाया था कि डिविडेंड कौन है आपका, डिविडेंड कौन है बच्चों, px है, ठीक है। डिवाइजर कौन है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कौन है, x माइनस a। कोसेंट कितना होगा, कोसेंट पता नहीं तो अपने मन से इसको q ही रहने देते हैं, qx। रिमाइंडर
रिमाइंडर कितना है आर, रिमाइंडर कितना है आर, ध्यान से समझेंगे आर। ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? रिमाइंडर को आर लिख दिए, क्वेश्चन को क्यू लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत है? जी नहीं सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है एल्गोरिथम कि अगर आप P ऑफ A निकालो, मतलब x के जगह पर क्या पुट कर दो A, तो पुट x इक्वल टू A रखो, तो यहां पर आ जाएगा P ऑफ A इक्वल टू x की जगह A माइनस A मल्टीप्लाई Q प्लस रिमाइंडर A माइनस A कितना? 0 इंटू एनीथिंग कितना? 0 प्लस R कितना? R। तो P ऑफ A किसके बराबर आ गया? तुम देखो तो ध्यान से, P ऑफ A किसके बराबर आ गया? रिमाइंडर के बराबर आ गया। समझा? नहीं समझा? फिर से एक बार देखते हैं। यह है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आता होगा। डिविडेंड कौन है? थ्योरम को ध्यान से पढ़ो, हमने थ्योरम अभी लिखा था, फिर से लिखे क्या? तुम पीछे जाके देखो थ्योरम क्या था, बताओ कि व्हेन P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जब P ऑफ a को इससे डिवाइड करो, यानी ये हो गया आपका डिवाइजर और ये हो गया आपको डिविडेंड, तब P ऑफ a यानी x के जगह पर a रखने से रिमाइंडर आता है, x के जगह पर a रखने से रिमाइंडर आता है, वही हम कर रहे हैं। px इक्वल टू इससे डिवाइड करना है, देखो यहां पे भी लिखा हमने, ऐसा लिख लो, तो इससे डिवाइड किए इसको, तो रिमाइंडर P ऑफ A आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? P ऑफ A, यही प्रूफ करना है। तो ये लिख दिया हमने, डिवाइड px को कर रहे हैं x माइनस a इंटू क्यू, क्वेश्चन को क्यू लिख दो, रिमाइंडर को r। अब पुट करो x के जगह पर a, क्यों? क्योंकि x माइनस a से डिवाइड करे तो a पुट करेंगे, अगर x प्लस a से डिवाइड करते तो माइनस a पुट करते हैं, समझ रहा होगा ना? तो a रखें, तो यहाँ पे a रखो P ऑफ A, यहाँ a रखो a माइनस a इंटू क्यू, a माइनस a 0 इंटू क्यू, ये 0, तो P ऑफ A इक्वल टू क्या आ गया? r। r क्या है? रिमाइंडर। तो यही तो थ्योरम बोल रहा था कि P ऑफ A रिमाइंडर आएगा, आ गया ना? तो ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, तो आप प्रूफ कॉपी कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे, आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है, अच्छा सा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस, यानी दो पॉलिनोमियल है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, मतलब इसमें भी रिमाइंडर सेम आ रहा है। ये देखो, यही मेन वर्ड है, क्वेश्चन बनवाएगा यही लाइन, सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से दोनों को डिवाइड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करेंगे? बार बार एक ही चीज बात है, रिमाइंडर x माइनस 2 से डिवाइड किए, ये देखो डिवाइड किससे किए, इसको इक्वल टू 0 करो और x का वैल्यू निकालो, कितना आ गया? 2। इसी 2 को दोनों में पुट करो, तो पहले में पुट करेंगे, पहले x के जगह पर, इसमें से रिमाइंडर निकलेगा, समझ रहा है? ये पुट करो, हम लिखते नहीं डायरेक्ट, इसमें से रिमाइंडर निकलेगा, इसको r1 मानो, दो नाम है तो एक r1 एक r2, नहीं रहता तो हम सिर्फ r लिखते, तो r1 पहला का रिमाइंडर, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a के जगह पर मत रखना, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब 8 इंटू a, 3 2 जा 6 माइनस 5। दो नंबर में नंबर प्लस माइनस होता है, a वाले में नहीं होगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, और ये 16 पहले प्लस कर लो, तो 16 और 6 सेम साइन है तो प्लस, ये चीज याद कर जाओ, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, बस बात खत्म। 6 प्लस 16 प्लस 6 ये आ जाएगा 16 4 20 2 22, 22 माइनस 5, या 6 माइनस 5 करो ना यार, 6 माइनस 5 1, 16 प्लस 1 17 प्लस 8a, ये आ गया पहला का रिमाइंडर। अब दूसरे का निकालो, दूसरे पॉलिनोमियल को लिखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, p ऑफ x इक्वल टू, अब आ जाएगा यहां पर रिमाइंडर 2 r2, x के जगह पर 2 रखना है, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a, तो ये 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 2 जा 8 प्लस a, 8 माइनस 8 कट गया, 4 प्लस a आया, या R2 का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रहा है सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर का मतलब दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, तो R1 इक्वल टू R2, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझा? क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो इसका रिमाइंडर है 17 प्लस 8a और इसका रिमाइंडर है 4 प्लस a, a को a वाले के तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, तो इधर लाओ,
तो 8a माइनस ए, सॉरी इधर आएगा 4 माइनस 17, समझ रहा है? 17 माइनस 4 कितना आता बच्चों? 13, और ये कितना आ गया? 7a। तो a इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, -13/7 इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कुछ भी भलतस दे देंगे, इससे डिवाइड करें, ये बचा वो बचा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी हम बता रहे हैं एनसीईआरटी का है, क्योंकि कुछ बच्चे डाउट पूछेंगे, हमको पता है, तुम्हारे पूछने से पहले ही हम बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो तुम तो पूछने ही वाले हो। कुछ लोग हैं जो पूछ ही लेंगे, आसान चीज भी पूछ लेते हैं। तो अब क्या है इसमें बोला है फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालो व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस, यानी तीनों से बारी बारी से डिवाइड करना है, तो बारी बारी से रिमाइंडर आएगा तीनों का। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, पहले में x से डिवाइड करो, तो हमने क्या बोला है, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करो, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो x इक्वल टू 0, इसमें कुछ है नहीं उधर भेजने के लिए, तो x के जगह 0 ही पुट करना पड़ेगा, यही पुट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल में, px x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, समझा? यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 पुट करो, यहाँ पर 0 का कुछ भी कर लो, 0 ही 0 हो जाएगा ना, बस यहाँ 1 बचेगा। तो कितना आ गया? रिमाइंडर को r लिखो, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, समझा? 0 0 0 सब 0 हो गया। दूसरा x प्लस पाई है, इसको भी इक्वल टू 0 करो, तो x का वैल्यू आएगा -पाई, -पाई रख दो, पुट करो ये पॉलिनोमियल में, px में, px लिखो पहले, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब पुट करो, रिमाइंडर चाहिए तुमको, रिमाइंडर r लिख लो, यहाँ पाई रखो, -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई का स्क्वायर माइनस पाई प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ठीक है? सॉल्व करो, माइनस का क्यूब माइनस होता है, पाई का क्यूब पाई क्यूब, कुछ नहीं करो, फिर ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू पाई स्क्वायर, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, यही आंसर छोड़ देंगे, पाई वाई डालेंगे नहीं, बहुत भारी हो जाएगा। तो तीसरा 5 प्लस 2x से डिवाइड करो, इसको भी इक्वल करो 0 के, तो 2x इक्वल टू -5, ये इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू -5/2, इसको पुट करो, तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है आपका px, तो इसमें भी पुट करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ठीक है? ये मिटा दें, इसको बस सॉल्व करना है, माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 125/8, फिर ये माइनस का स्क्वायर, माइनस बाहर नहीं आएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस सामने आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15/2 प्लस 1, बस एलसीएम लेना है। तो 4 8 2, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, तीनों एक ही टेबल में है, हमने बताया था जब एक ही टेबल में हो तो बड़ा वाला एलसीएम। तो यहां पर क्रॉस वाला मेथड में लंबा जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं, तुम कैसे करोगे? 2-2 करके कर सकते हो यार, कर सकते हो, लेकिन ये इजी है ना। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, याद रखो स्टेप, डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 1 से इंटू करो, कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर इससे इसको डिवाइड करो, 4 से 8 को डिवाइड करो, 4 2 जा, और जो आया उससे ऊपर इंटू, तो 2 से इंटू करो इसको, तो 25 का डबल 50, 50 इंटू 3 भी कर लो, 150, फिर इससे इसको डिवाइड करो, 2 4 जाए, 4 से इंटू करो, 15 इंटू 4 60, इसके डिवाइड में 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करो, 8 8 1 जा 8, इसको सॉल्व कर लो, तो ये दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, 150 में से 125 25 बचेगा, 60 में से 8 माइनस हो जाएगा, बताओ कितना बचेगा? -60 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 72, अरे रे क्या लिख दिया हमने, 52 माइनस 25, बताओ 25 बचेगा उधर, और 27 -27/8 इज रिमाइंडर आंसर, ठीक है? तो जो इसमें और भी क्वेश्चन है तुम कर लेना, आसान है, ये भारी वाला हमने कर दिया। चलो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है? इसके बाद हम लोग लेक्चर को करेंगे खत्म, ठीक है? और आपका कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके, आपको पता ही है।
या डाउट क्लास में पूछे, लाइव डाउट क्लास में आप डाउट्स लिख के रख लो। देखो अभी जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में डाउट आता है, सही बोल रहे हैं ना, बाद में भूल जाते हैं। हम भी ऐसा करते थे, हमको भी ऐसा ही होता था। तो क्या होता है, बाद में अपन डाउट भूल जाते हैं, अरे क्या डाउट था पता नहीं। तो आप क्या करो, तुरंत अपने कॉपी के बैक पेज पे चले जाओ और डाउट को लिख लो, हिंदी में इंग्लिश में लिख के रख लो। फिर हम जब लाइव आएंगे तो कॉपी पलटना, पीछे लिखा रहता है डाउट, यानी हर नोटबुक के पिछला पेज डाउट का पेज होना चाहिए। ऐसा करो, इट्स ए गुड हैबिट। चलो तो करते हैं। देखो बोल रहा है व्हेन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर r1 एंड r2। अभी जैसा किए थे वैसा है, बस r1 r2 में कुछ इन्होंने रिलेशन दिया है और फाइंड a बोला, मतलब r1 निकालो r2 निकालो और इसमें रख दो, काम खत्म। तो चलो निकालते हैं। x माइनस 4 से डिवाइड किए, इसको इक्वल करो 0 के, तो x का वैल्यू कितना आया 4, सब में 4 रखना है। तो चलो पहला पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, इसमें r1 निकलेगा, रखो 4, a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का क्यूब 4 4 4 कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, ये आ गया 64a प्लस 45। ठीक है बच्चों, r1 का वैल्यू ये क्या आ गया r1 चाहिए। अब r2 निकालो, इसमें से r2 निकलेगा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, इसमें से r2 निकलेगा, x के जगह क्या रखोगे 4, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, तो 4 का क्यूब 64 का डबल बताओ कितना होता है 128 माइनस 5 4 जा 20, इसमें से 20 माइनस कर दो 108 प्लस a। अब इसको पुट कर दो, पहला देखो फर्स्ट बनाते हैं, 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0 करो, 2 मल्टीप्लाई r1 ये है पूरा 64 प्लस a प्लस 45, सॉरी 64 इंटू a माइनस r2 108 प्लस a, माइनस रहे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें। अब अंदर इंटू करो, ये भी आ गया 108a, सही है ना, ओ नहीं सॉरी 108 नहीं, 4 2 जा 6 2 जा 2, 45 का डबल 90, इसको साइन चेंज करो, माइनस 108 माइनस a, 120 में से a माइनस होगा, देखो a में से a माइनस होगा 120a में से a माइनस हुआ 127a। अब ये 90 और ये दोनों क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस 108 में से 90 माइनस करो, 108 में से 90 माइनस करो, तो 8 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 18। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 18 उधर ट्रांसफर कर दो, 18 अपॉन 127, 18 अपॉन 127 इज योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट का। अब सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला है बच्चों, r1 प्लस r2 0, यानी ये और ये प्लस करके 0 करो, r1 प्लस r2 इक्वल टू 0, तो r1 64 प्लस a प्लस 45, अरे यार बार बार प्लस लिख दे, r2 108 प्लस a इक्वल टू 0, ये इसमें प्लस हो जाएगा नंबर में और a में, यानी 65, इसमें प्लस करो 3 और यहाँ पे 4 और 1 a, तो यहाँ पे आ जाएगा 65a इक्वल टू माइनस 143 और ये डिवाइड हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया माइनस 143 डिवाइडेड बाई 65, माइनस 143 डिवाइडेड बाई 143 होगा कि 153 होगा, 53 होगा, सॉरी रिमाइंडर प्लस करना भूल गए, कैरी 153 अपॉन 65। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम तो पक्का आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा फैक्टर थ्योरम का, ठीक है, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का आप एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हो और 2.4 भी ट्राई कर सकते हो। फैक्टर थ्योरम का है लेकिन बनेगा, फैक्टर में अंतर क्या है, रिमाइंडर 0 आता है, बस इतना ही अंतर है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, फैक्टर थ्योरम हो गया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।